दुल्हन ही दहेज है। अक्सर ये श्लोक समाज में अच्छे मैसेज देने के लिए जगह जगह जरूर लिखा देखा होगा आपने, मगर ठीक उसके उलट रामपुर में दहेज से प्यार और दुल्हन को नजरअंदाज करने की घटना सामने आई है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला हुआ है उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में, जहां पर नवविवाहित को अपने पति ने तलाक दिया है, लेकिन उसको दुल्हन पक्ष की ओर से मिले दहेज पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। जनपद रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र निवासी चंद्रपाल सिंह ने अपनी बेटी की शादी 4 महीने पहले बड़े शौक के साथ की थी और अपनी हैसियत से बढ़कर उसने दहेज दान देकर बेटी को शबाद थाना क्षेत्र के शिवा के साथ विवाहित कर रुखसत किया था। लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। मनमुटाव का कारण जानकर चंद्रपाल सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि उसकी बेटी का गणेश नाम के एक शख्स के साथ शादी से पहले ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। शिवा को अपनी पत्नी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग नागवार गुजरा, जिसके बाद वह उसे प्रेमी के घर छोड़ आया। फिर यहीं से शुरू हुई मिलन, जुदाई और वफा की कहानी। अक्सर ऐसी कहानियां फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जिंदगियों के बीच वक्त ने ऐसा ताना बाना बुना कि एक तरफ तो पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हुए, तो वहीं प्रेमी और प्रेमिका 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह रही कि शिवा ने अपनी पत्नी को तो उसके प्रेमी के घर छोड़ दिया, लेकिन शादी के दौरान मिला दहेज अपने कब्जे में ले लिया। चंद्रपाल इसी बात से खासा मायूसी कि समाज में उसकी बेइज्जती होने में कोई और कसर बाकी नहीं रही। लेकिन इसके बाद जो उसने खून पसीना बहाकर बेटी को दहेज दिया था, वह शिवा किसी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि चंद्रपाल चाहता है कि उसको दहेज वापस मिल जाए ताकि वह अपनी दूसरी बेटी की भविष्य में होने वाली शादी में इस्तेमाल कर सके। मामला साहब ये हुई थी साहब, मैंने ऊँचे गाँव शादी करी है। मेरा नाम चंद्रपाल है। ऊँचे गाँव शादी करी थी और 4 महीने लगभग हो गए। वो मांग करता रहा, मैंने उनकी मांगों का पूर्ति करी। उसके बाद में जो है उस लड़की से कहने लगा ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ। उसने पूर्ति ना हो पाई तो उसने लड़के के लिए किसी दूसरे के पता ना किन के साथ में मैं क्या करा, कहाँ छोड़ के चला गया, कोई पता नहीं चल रहा उसका। किसके पास छोड़ के गया, कौन सा लड़का? मुझे इस बात का कोई पता नहीं चल रहा किन के प्रेमी के साथ में शादी क्या करा उसने, क्या मुझे कोई सूचना मिल रही है कि सूचना मिली थी, थोड़ा सुराग मिला था साहब। ये बगड़ के में मतलब गणेश नाम का लड़का है, उसके साथ में छोड़ के गया है। हाँ, उसका आदमी। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? हमने साहब ढूंढ खकोरी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा अभी। और वहाँ भी गए थे हम दान दहेज के लिए। उसने दान दहेज के लिए गया तो उसने मना कर रखी। क्या मना कर दिया? कि मेरे पास में कोई दान दहेज नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, क्या करूँ, सारी कहानी। तो दान दहेज क्यों नहीं दे रहा है? क्या मालूम क्या क्यों नहीं दे रहा, क्या चक्कर है। लड़की से मतलब उसने बहा दी, लड़की से प्रेम नहीं था, दान दहेज से आज प्रेम कर रहा है। अब क्या चाहते हो आप? अब साहब हम तो यही चाह रहे हैं दान दहेज मिल जाए हमारा। हाँ। क्योंकि पुलिस कार्रवाई करी है कि नहीं करी? पुलिस कार्रवाई साहब नहीं करी कोई। करोगे? हाँ करूँगा। तो अब क्या चाहते हो तुम? अब ये साहब दान दहेज मिल जाए। अच्छा, लड़की का कोई चक्कर चल गया था आपकी बेटी का कि लड़के से जो उसके बाद छोड़ के गया? मुझे इस बात का कोई पता नहीं चला। मुझे इस मामले में कोई मामला नहीं था। तो आज गए तो क्या हुआ? आज गया तो उसने मना कर दिया साहब। मैंने साहब ये गाड़ी बेच डाली, वो गाड़ी बेच डाली, मेरे पास में कोई दान दहेज नहीं तुम्हारा। इस ढंग से उसने बतौले पढ़ा दिए, चला आया। लड़के का नाम से इसकी शादी करी? इसका नाम साहब शिवा, उसके बाप का नाम संजीव। अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं साहब हमारा दान दहेज मिल जाए बस। अच्छा, बेटी छोड़ गया आपकी? बेटी छोड़ के चला गया। अच्छा, दान दहेज नहीं दे रहा? दान दहेज नहीं दे रहा।